हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज है 23 तारीख। तो आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का 11th और 12th वाले का पॉलिटिकल साइंस का फिर से मंथली एग्जाम होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें और अंत तक जरूर देखें। और सेम टू सेम ये क्वेश्चन रहेगा, वीडियो में अंत तक बने रहे आप लोग। क्लास 11 मंथली एग्ज़ाम सितंबर 2024, कक्षा 11 मासिक परीक्षा सितंबर 2024, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े तो आप लोग इस नंबर पर एसएमएस करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। और वहाँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स और पीडीएफ फ्री में मिलता है। तो गाइस, पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन रहेगा सेम टू सेम, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या करें, आप लोग को 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 में से आप सभी को 25 बनाना है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा राज्य ईश्वर की पृथ्वी पर अवतरण है। तो एक का जो राइट आंसर किताब है सामने, एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर गाइस बी हो जाएगा। हीगल ने कहा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हीगल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए। तो 2 का जो राइट आंसर होगा किताब है सामने, 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 5040 होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, जे डबल गवर्नर की किताब का नाम क्या है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ठीक है। इसका राइट आंसर 3 मतलब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है, ये किसने कहा। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मैक्स वेबर ने कहा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रूसों के अनुसार एक आदर्श राज्य की संख्या है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 10,000। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जिन बादा में निम्नलिखित में से किस किताब को लिखा है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, द सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक। इसका राइट आंसर गाइस डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा भूकंप से संबंधित छाया का क्षेत्र दर्शाता है। 7 का जो राइट आंसर होगा 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 15 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, निम्न में कौन भूकंप का तीव्रता श्रेणी को दर्शाता है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा आपको सामने 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 50 से 60 दर्शाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, सुनामी निम्न में से किस क्षेत्र में आता है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सागर तल में आता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सागर तल में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भूप्रवृत्ति एक मंडल को अलग करने वाला असंत्य है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा आपको 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुटेनबर्ग असत्य है। ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्न में कौन करोड़ को दर्शाता है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा आपस में 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सीमा को दर्शाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, मेग्मा का उदय जमाव क्या कहलाता है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा आपस में 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, फेकोलित कहलाता है, फेकोलित कहलाता है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष सावन निम्न में से कौन है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा आपस में 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा आपस में 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डेविड ने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, टिलाइट किस प्रकार का सेल है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा आपस में 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पर्वत निर्माण हेतु संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया। तो 16 का जो राइट आंसर होगा आपस में 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, होम्स ने दिया था। इसका राइट आंसर गाइस सी हो जाएगा, होम्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा आपस में 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रशांत में है। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वृत्त प्लेटों की कुल संख्या है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 है।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या अगर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सोशल कंट्रोवर्ट पब्लिक का लेखक कौन था। तो 19 का जो राइट आंसर है आपके सामने 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रूसो है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या अगर राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अरस्तु को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अरस्तु। अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग इस नंबर पर SMS करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या अगर क्वेश्चन नंबर 21 है समाजवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 21 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्क्स ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या अगर पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो 22 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, डेविड स्टोन हो जाएगा। इसका राइट आंसर डेविड स्टोन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या अगर निम्नलिखित में कौन कानून पर भूसत्ता का समर्थक है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 23 का राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, अस्टीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या अगर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रचार किया। तो 24 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हॉब्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या अगर निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदाय से अलग करता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रभुसत्ता को करता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है प्रभुसत्ता राज्य का सर्वोच्च इच्छा होती है, यह किसने कहा। तो 26 का जो राइट आंसर है 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बिलोबी ने कहा, बिलोबी ने कहा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संप्रभुत्व के समाजवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था। तो 27 का जो राइट आंसर होगा आपस में 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लश्की था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा पॉलिटिकल नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 28 का जो राइट आंसर आपस में 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अरस्तु ने लिखी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा राजनीतिक शास्त्र का व्यवहार का जनक पिता किसे कहा जाता है। तो 29 का जो राइट आंसर आपस में इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है, मेरियर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ए ग्राफ ऑफ पॉलिटिकल नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 30 का जो राइट आंसर है 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लश्की ने लिखी थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस नंबर पर SMS करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो आप सभी को सब्जेक्टिव भी बता देता हूँ। सब्जेक्टिव क्या है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है गाइस, राज्य से तो आप सभी को इस तरह का क्वेश्चन रहेगा गाइस, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं कि किस तरह का लिखना है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या कह रहा है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत है, तो किन्हीं विशेषताओं को लिखे। तो 3 का जो राइट आंसर है आपके सामने प्राचीनतम सिद्धांत है जिनके अनुसार ये माना जाता है कि राज्य की स्थापना आरंभ में ईश्वर द्वारा हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की प्रशासन शक्ति होती है, यह राज्य के संगठित राष्ट्र की इच्छा है, यह राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त अप्रतिबंध रहता है, अप्रतिबंध आदर क्या है अप्रतिबंध आदेश प्रदान करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है लोक कल्याणकारी राज्य की किन्हीं 2 विशेषताओं का परीक्षण करें। समानता, न्याय, स्वतंत्रता, तार्किक व्यक्तिवाद मुख्यतः स्थान रहा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है औष्टिक संप्रभुता संबंधित सिद्धांत का वर्णन करें। यदि एक निश्चित मानक श्रेष्ठ संभावत उस प्रकार के किसी मानव श्रेष्ठ के आटे को पालन करने अवशिष्ट ना हो और समाज के बहुसंख्यक लोगों की सुविधा उसके आदेश पे पालन करते हैं तो उस समय वह निश्चित मानव श्रेष्ठ और वह समाज राजनीतिक अथवा स्वतंत्र समाज है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर राज्य की परिभाषा दीजिए। राज्य उस
राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है, राज्य के तत्व का विवेचना करें। डॉक्टर शंकर के अनुसार राज्य के 4 तत्व है। मनुष्य समुदाय एक प्रकार जिसमें अस्थायी रूप से निवास करते हैं, आंतरिक संपूर्णता, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, जनत इच्छा, कार्य रूप परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, अगर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप क्षेत्र का वर्णन करें। विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः शक्ति, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया आदि वैज्ञानिक अध्ययन रहता है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार ये ऐसी अवधारणाएं हैं जिनकी भूपृष्ठीय राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, संप्रभुता बहुलवादी सिद्धांत की व्याख्या करें। वह सिद्धांत है जिसके अनुसार आज्ञा पालन करने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित होती है, बल्कि अनेक समूह में बिखरी रहती है। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस नंबर पर SMS करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें और सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। कल के लिए तैयार रहिए आप लोग।